जमा कराइए पूरी ट्रांसफर फीस, और जो वो जो हाई कोर्ट का जो वो है अमीन साहब से पूछें कि ये क्यों करा गया है और अपने तौर पे कैसे करा, ये कौन सा कानून है, कहाँ का कानून है। भाई अर्ज ये है कि 2023-24 के ऑडिट की रिपोर्ट में ये ऑब्जेक्शन लगाया गया था कोऑपरेटिव की तरफ से कि जो ये 3-4 लोग हैं, इनमें से किसी एक को जो है वो वोट का हक होना चाहिए। लिस्ट में उन एक बंदे को आप जो है वो करें। उसके लिए हमने लेटर लिखे तमाम लोगों को, जिनमें 2-2, 4-4 लोग थे। उनको हमने कहा कि आप हमें जो है वो बताएं, आपस में डिसाइड करके कि भाई किसको आपने वोट का हक देना है। तो उनमें से चंद लोग आए, उन्होंने हमें मतलब अपने सब लोगों मेंबरान, अपने जो उनके शराकतदार थे उस प्लाट के, उन लोगों ने हमें कहा कि भाई फलां बंदे को, हमारे 2-3 जो भाई हैं जो यहाँ मौजूद होते हैं, कुछ मुल्क से बाहर थे, कुछ के क्या मसाइल थे, कुछ लोगों ने जो है उन्होंने कहा कि इसको वोट का हम हक देते हैं। तो लिहाजा हमने जो है वो लिस्ट को फाइनल करके हमने अभी कोऑपरेटिव को भेज दी है। उसके लिए हमने टाइम दिया था 10 तारीख तक का कि अगर किसी को एतराज हो तो उस एतराज के लिए यहाँ तशरीफ ले आए और अपना जो है वो मुद्दा बयान करें। अगर कोई जो है वाकई कोई ऐसा मसला होगा तो हम उसका तब्दील कर देंगे। लिहाजा 10 तारीख तक जो जो लोग आए उनका हमने चेंज करके वो हमने लिस्ट फाइनल करके कोऑपरेटिव को भेज दी। अब ये भाई आए हैं कि हमारा नाम जो है वो कर दिया गया है, तो उसका तरीकाकार मैंने ये इनसे अर्ज की है कि आप जाएं कोऑपरेटिव में। अब जो है हमारे पास जो अथॉरिटी थी, जो हमने लिस्ट बना के फाइनल करके हमने कोऑपरेटिव को भेज दी। अब आप जो है कोऑपरेटिव वाले जो है वो अथॉरिटीज हैं, अगर उसको चेंज करना चाहें तो आप अपना मुद्दा वहां रखें और जो है अपना करा लें, हमें कोई एतराज नहीं। यानी अगर फॉर्म की डेट निकल जाए उसके बाद भी ये आ सकते हैं। डेट अभी 16 तारीख तक है। हाँ, अगर 16 से 13 तारीख है, 14 कल छुट्टी है, आप 15 तारीख को जाएं, 16 को जाएं। फिर ये है कि अगर वो चीज जो है वो अगर वो प्रोलॉन्ग हो जाती है वो चाहे तो बाद में भी इशू कर सकती है। हाँ वही, अगर वो लेट हो जाए तो आप 16 के बाद भी फॉर्म इशू कर देंगे। हमारे पास इलेक्शन ऑफिसर अथॉरिटी है, हम लोग अथॉरिटी नहीं है इस चीज की। हमने लिस्ट फाइनल करके भेज दी है। अभी आपकी लिस्ट में नाम नहीं है, लिहाजा आपको फॉर्म इशू नहीं किया जा सकता। लिस्ट फाइनल कर दी, ये लोग जाएंगे कोऑपरेटिव। अगर वहां पर बात थोड़ी सी लंबी हो जाती है कि नहीं जी कल नहीं परसों नहीं कल, उसका तरीका तो वो फिर 16 से अगर क्रॉस हो जाती है तो फॉर्म मिलेगा या नहीं? प्रोसीजर होगा वो अडॉप्ट करें। देखिए अभी जो बात हो रही है ना उस पे करें। अभी जो बात हो रही है सियासी, अमीन भाई हल्फियन बात करते, हल्फ उठा के कि ये बात सिर्फ हमारे तक महदूद है और हमने जानबूझ के ये करा है। ये बात जानबूझ के ना, तो देखिए ऑडिट का इसमें मसला है, कोई भी ऑडिट कोई मसला क्यों नहीं है कि लीज 2-2 नाम 3-3 आदमियों के नाम लीज होती है ना। इन्होंने किसी को बुला के, यहाँ दफ्तर में 20 आदमी हैं, बाहर हम देखते हैं 20-25 आदमी घूम रहे होते हैं। कोई भी आदमी घर पे आए और ये बात करिए कि भाई आप एक आदमी अपने वोट का हक हासिल कर ले तो फिर भी कोई बात बनती है। ये सिर्फ मामला क्या है कि ये खौफ खा रहा है कि जावेद और अलियसन कहीं आके हमें यहाँ बीट ना कर जाएं और हम जो यहाँ कर रहे हैं, ये 2 नंबर यहाँ जो चला रहे हैं उसको ना वो कर दें, जाहिर कर दें। इसके अलावा कुछ भी नहीं है। ये सारा किरदार, फिर मैं कहूँगा एक डाकू यहाँ है जिसका नाम है शाहिद बशीर। वो इस सोसाइटी को लूट रहा है। इस सोसाइटी को इसने छोड़ा कुछ नहीं है। चंद प्लाट अभी कम्युनिटी बचे हैं जिनको अभी लूटने की कोशिश कर रहा है, बाकी यहाँ कुछ नहीं बचा हुआ। चंद थोड़ी सी कारपेटिंग करके दिखा दी जाए ये रोड को ऊपर, ये मामला है। अभी अमीन साहब बैठे हैं, हल्फियन ये बात करते हैं कि ये साजिश नहीं है तो हम इसकी बात मान लें, ये भी मुसलमान कहलाता है। हम नहीं, मेरा तो अली भाई से सिर्फ एक सवाल है, ये अमीन भाई से, कि अगर इनका जो प्रोसीजर है वो लंबा हो जाता है, 16 तारीख गुजर जाती है, तो क्या आप इनको फॉर्म इशू करेंगे? अगर वहां से
मामला रिजॉल्व हो जाता है। कोऑपरेटिव डिपार्टमेंट अगर हमें कोई भी ऑर्डर करता है तो हम उसको ओबे करना हमारी जिम्मेदारी है। इलेक्शन ऑफिसर है वो इस चीज का जिम्मेदार है, वो जो है आपको वो इलेक्शन ऑफिसर को ऑर्डर करेंगे, जो भी करेंगे उसको। अब वही पूछ रहा हूँ कि अगर अभी इसका मुझे लीगल पोजीशन का नहीं पता है, जो मुझे पता थी वो मैंने आपके गोशगुजार कर दी है। वही तो पूछ रहा हूँ कि आज इलेक्शन ऑफिसर को इलेक्शन कमेटी को होना चाहिए ना, होना चाहिए। वो क्यों नहीं है? अब हम किसके हो पास सकता है कि छुट्टी देखिए वाले दिन ना, कल आए। आप भी कह रहे हैं आप नहीं कर सकते, हाँ। सारे हम बैठे हुए जो अथॉरिटीज हैं इलेक्शन कमेटी और इलेक्शन ऑफिसर वो का है, अगर वो होते तो मसला नहीं आता। जिम्मेदारी है ना, बैकडाउन चाहिए। गलत है ना ये, वो नहीं आए। और कोई भी गवर्नमेंट का काम क्या 2 दिन में हो जाता क्या है? इशू करने के लिए उनका होना जरूरी है? लिखा है इसमें है कुछ? भाई मसाइल तो आते हैं ना। ऑफिसर का देखें आप, हमें नहीं पता, लेकिन ये आप ही कह रहे हो ना यार, इलेक्शन इलेक्शन कंडक्ट कराने के लिए कमेटी बनाई गई है ना। इलेक्शन ऑफिसर करेगा, आप ही कह रहे हो उसका होना ये इशू आए हैं ना, इशू मेरी आए बात हैं। सुने, बात ये है कि लिस्ट के मुताबिक इन लोगों को उन्होंने साइन करके दे दिए हैं फॉर्म कि उन लोगों को इशू कर दें जिन लोगों ने जो है जो लिस्ट में नाम है, और वो एप्लीकेशन देते हैं कि मुझे जो है वो फॉर्म इशू किया जाए, तो आप उनको इशू कर दें। तो ये उसमें मेरा ख्याल में इलेक्शन ऑफिसर का होना जरूरी नहीं है। अगर कोई जैसे इस तरह का मैटर आ गया है तो हम लोग राब्ता करेंगे, कोई टाइम सेट करके जो है ना आप इलेक्शन ऑफिसर को कहेंगे कि आ जाए। आपका जो है ना अगर आप यहाँ कराना चाहते हैं इस मसले को सॉल्व, तो हम उनको बुला लेंगे, उनसे कहेंगे, रिक्वेस्ट करेंगे कि भाई आप आ जाए। उसका तो मरना है ही, आएगा ना, मैं यही कह रहा हूँ। ये तो वो- फार्म भर वो जाए, फॉर्म फिर इशू बात- करने का ये तो मामला फार्म है, या और इशू होगा, उसके बाद स्क्रूटनी के भरा- तौर पे स्क्रूटनी में करेंगे। वो आएगा उस टाइम पे ना, उस टाइम तो पे। भरे फार्म फिर आप। फॉर्म इशू तो करा फॉर्म दो, भरे, स्क्रूटनी इशू करके में फॉर्म इशू उस बंदे को होगा। देखिए मेरी बात सुने, अगर ऐसे फॉर्म है तो अरे यार, फोटो थोड़ा कॉपी बंद करके करके तुम तुम रखा क्यों कर लो, अगर जो जाने है- से